हेलो प्यारे बच्चों, BBM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल कक्षा 10 से जो है कुछ सवाल आपको आज बताने वाला हूं, जो कि अभ्यास जो है कि 13 से है पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें देखिए प्रश्न है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए, चूँकि देखिए एक खिलौने का जो त्रिज्या है वह 3.5 सेंटीमीटर है, एक शंकु के आकार का है। खिलौना जो इस तरह से है और यह जो है अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है और इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देखिए, पहले चूंकि हमारा त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब हम पहले शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। चूंकि शंकु की जो त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या चूंकि अर्धगोले पर रखा गया है तो अर्ध बराबर हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक, 3.5 सेंटीमीटर। अब शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, अब हमें ये देखना है कि इस भाग की ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई कितना है। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई h बराबर, देखिए संपूर्ण ऊंचाई हमारा, पूरे खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, जिसमें से हम अर्धगोले की ऊंचाई घटा देंगे। 3.5 सेंटीमीटर को इसमें से घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आया कितना, 12 सेंटीमीटर। ये हमारा जो है कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना आया, 12 सेंटीमीटर। और संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए पहले हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई होता है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई L बराबर h² r² होता है। यहाँ देखिए h का मान आया 12 का स्क्वायर करेंगे, r कितना है 3.5 सेंटीमीटर। 12 का वर्ग होता है 144 और 3.5 का हम वर्ग करेंगे तो 3.5 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 12.35 होगा।
अब चलिए देखिए, यहाँ इसको जोड़ दीजिए, 5.426, 4 1 5 हुआ, 156.25 हुआ। अब इसका हम वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसकी वर्गमूल जब निकालेंगे तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ हम 2 बार ले जाएंगे, 44 हो जाएगा, 0.25। अब हम 5 बार ले जाएंगे, 5 चौ 20, 2 22, 5 दूना 10, 2 12। इसका वर्गमूल आया 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारा तिर्यक ऊंचाई एल आया। ठीक है, अब संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, जिसमें से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा हमारा एल। यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिए, 2r बचा। अब चूँकि पाई का मान होता है 22/7, यहाँ देखिए त्रिज्या हमारा 3.5 है, एल का मान हमारा आया 12.5 और 2r का मान 3.5। ये 7 × 5 = 35, 0.5 हुआ। इसका गुणा 22 में करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 0.1 अंक के बाद। फिर उसके बाद हम यहाँ देखेंगे 12.5 को ऐसे रहने दो, यहाँ इसका गुणा करेंगे, 35 दूना 70, 0.1 अंक के बाद हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 11 तो ऐसे ही रहेगा, 12.5 में हम 7 जोड़ दिए, 12 7 कितना हो, 19.5। अब हम गुणा करेंगे, 11 × 5 = 55, हासिल 5 हुआ, 11 9 99 और 5 99 5 कितना हुआ, 104, और 11 × 1 = 11 और 10 11 और 10 21 हुआ, 0.1 अंक के बाद 214 सेमी स्क्वायर आया हमारे संपूर्ण खिलौने का वक्रपृष्ठ। ठीक है, अब देखिए हमारा जो दूसरा सवाल है वो देखिए, यहाँ दिया है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए जो हमारा प्रश्न है, दवा का एक कैप्सूल है जो कि बेलन के आकार का है। ठीक है, ये जो हमारा कैप्सूल है वो इस तरह से है, पहले बेलन की तरह है, उसके दोनों सिरे जो है वो अर्धगोले की तरह है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है ये कैप्सूल है, इसके दोनों सिरे अर्धगोले की तरह है। फिर इसमें ये कहा है एक अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है, पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक वह जो है कि 14 मिलीमीटर है। उसके बाद देखिए उसका जो व्यास है, देखिए कैप्सूल का जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर है। अब ये पूछा है तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें कैप्सूल का जो व्यास है वो बेलन का भी व्यास होगा,
जो अर्धगोले का व्यास है वही बेलन का हो जाएगा। तो अर्धगोले का व्यास, चूंकि यहाँ लिखिए अर्धगोले का व्यास बराबर हो जाएगा बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, ठीक है। व्यास होता है 2r, ठीक। देखिए यहाँ व्यास बराबर हमारा दिया हुआ है, कितना दिया है, 5 मिलीमीटर दिया है। तो हमारा जो त्रिज्या होगा वो कितना हो जाएगा, अब त्रिज्या r बराबर हमारा हो जाएगा 5/2, 5/2 मिलीमीटर हमारी त्रिज्या हुआ। ये देखिए बेलन का त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या हुआ। अब हमें संपूर्ण कैप्सूल का जो है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणित अर्धगोले का क्षेत्रफल और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी हमें बेलन की ऊंचाई नहीं मालूम है, तो बेलन की ऊंचाई कितना होगा, बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर, देखिए संपूर्ण जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 14 मिलीमीटर है, ठीक है। जबकि ये हमारा व्यास जो है वो 5 मिलीमीटर है, तो हमारी जो त्रिज्या होगी वो 5/2 इस तरफ होगा और 5/2 त्रिज्या हमारा इस तरफ होगा। अब इसमें से हम 5/2 त्रिज्या इस तरफ का और 5/2 त्रिज्या इस तरफ का माइनस कर देंगे। तो देखिए 14 को ऐसे रहने दो, यहाँ हमारा हुआ 2 5 5 10, 2 पंचे 10, यहाँ 14 में से 5 माइनस कर दिए तो बचा कितना, 9 मिलीमीटर हमारा बेलनाकार भाग की ऊंचाई हुआ। ये दूरी हमारा हुआ 9 मिलीमीटर, ठीक है। अब जो है कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि 2 अर्धगोले हैं तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², ठीक है। उसके बाद प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। अब यहाँ देखिए 2 से गुणा करेंगे तो ये 4πr² हो जाएगा, यहाँ 2πr² हो जाएगा। इसमें से हम 2πr कॉमन कर लें। देखिए 2πr जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 2 और r बचेगा, चूँकि r² में है तो एक r यहाँ बचेगा। यहाँ से 2πr निकल गया, यहाँ पर h बचा। अब 2 को ऐसे रहने तो पाई का मान 22/7 होता है। r कितना दिया है, 5/2 दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए 2r है तो r आपका 5/2 हुआ। h कितना है, h जो है 9 सेंटीमीटर, 9 मिलीमीटर है। चलिए देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ 22 का 5 में गुणा किए 110/7 हुआ, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, 9 5 हुआ कितना, 14, ठीक है। 7 दूना 14, यहाँ 11 दूना हुआ 22, 220 मिलीमीटर स्क्वायर हमारे कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। देखिए एक बार पुनः फिर से इसको समझिए। जैसे कि यहाँ दिया था कि एक कैप्सूल है, कैप्सूल के दोनों सिरे जो हैं वो अर्धगोलेकार हैं और उनके जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर है। तो सबसे पहले हमने इसकी त्रिज्या निकाला, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दूना होता है तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 5/2। अब संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो पहले बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, तो संपूर्ण ऊंचाई कितना है, 14, जिसमें से हम इस तरफ की त्रिज्या और इस तरफ की त्रिज्या जोड़कर इसमें से घटा दिए, आया कितना, 5। 14 में से 5 निकाल दिए, हुआ 9 मिलीमीटर। कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2, यहाँ 2πr² होगा क्योंकि 2 अर्धगोला है, और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh। यहाँ से हमने 2πr कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा 2r बचा, चूँकि 2πr कॉमन करने के बाद यहाँ से 2 कैंसिल हुआ
और यहाँ पाई कैंसिल हुआ, आर कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर था एक बचेगा, यहाँ से 2 पाई आर कैंसिल हुआ तो बचा का एच। अब चलिए सबका मान देखिए रखिए, 2 ऐसे, पाई का मान 22/7, आर हुआ हमारा 5/2, यहाँ 2 को ऐसे रहने दो, आर 5/2 और एच का मान 9। चूँकि यहाँ 2 से 2 22 पंचे 110 हुआ, बटे कितना हुआ 7, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, 9 5 हमारा हुआ कितना 14, 7 दूना 14, 110 का 2 में गुणा किए 220 मिलीमीटर स्क्वायर जो है कि हमारा संपूर्ण पृष्ठ हुआ।